हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में कि हस्तमैथुन या मास्टरबेशन को केवल 5 इजी स्टेप्स में कैसे बंद करें। अब पहली बात तो यह है, कोई बोलता है करो, कोई बोलता है नहीं करो। साइंटिस्ट और डॉक्टर कभी कभी बोलते हैं इट इज एब्सोल्युटली हेल्दी टू मास्टरबेट, जबकि साधु संत और गुरुजन बोलते हैं ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो क्या करे भाई कि ये मैं दिन में जो कर रहा हूँ, प्लानिंग कर रहा हूँ, इतना कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने एनर्जी को कंजर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे ये टोटली स्टॉप करना है, लेकिन ये मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, ये हो जा रहा है। चाह के भी मैं इस हस्तमैथुन या मास्टरबेशन को रोक क्यों नहीं पा रहा हूँ। ये सारे प्रॉब्लम्स, डिटेल्स, साइंस एज अ एमडी डॉक्टर एंड प्रोफेसर मैं आप लोग को आज इस वीडियो में बताना चाहता हूं। तो चलिए बात शुरू करते हैं और इसके बारे में खुल के बात करते हैं, क्योंकि ये कोई टैबू नहीं है। आप लोग जानना चाहते हैं कि ये दिखता नहीं है ओपनली, लेकिन आहार निद्रा भय मैथुनश्च धर्मे नहीं न पशुभीर समान। आखिर इसमें आहार, निद्रा, भय तो दिखती है लोगों में, लेकिन ये मैथुन या ये हस्त मैथुन ओपनली दिखता नहीं है। तो चलिए बातें करते हैं कि संसार में इसके आंकड़े क्या है। What are the statistics of masturbation in this world? और क्या ये प्रॉब्लम बस वो बैचलर्स के लिए है जो शादी का वेट कर रहे हैं कि मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, या जो शादीशुदा व्यक्ति हैं, हम दो हमारे दो, चुन्नू मुन्नू दी पापा दी गड्डी, क्या गड्डी के साथ वो भी कुछ और भी कर रहे हैं, उनकी भी मास्टरबेशन चालू है। तो क्यों है? आखिर मास्टरबेशन है क्या, और अपने आप को सेक्सुअल प्लेजर बाय हैंड देने की ये एडिक्शन क्यों लग जाती है? अरे फूड एडिक्शन सुना है, सिगरेट का एडिक्शन सुना है, इंटरनेट का एडिक्शन सुना है, लेकिन ये मास्टरबेशन का एडिक्शन आखिर क्यों होता है? तो दोस्तों, इसका साइंटिफिक रीजन है कि लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं संसार में कि उनको कुछ प्लेजर चाहिए, वो बोर हो जाते हैं तो उनको कोई स्टिमुलेशन चाहिए, उनको रिलैक्स भी चाहिए। कुछ लोग तो मास्टरबेशन नींद की दवाई की गोली के हिसाब से लेते हैं। किसी को अच्छी नींद आती है, किसी को एंटी एंजाइटी और एंटी स्ट्रेस पिल की तरह यूज करते हैं, और किसी के लिए ये तो कंपल्सिव नीड बन जाती है, या जिसको जोर से सदमा लगा है ना, वो बेचारा अपने शरीर को कष्ट देकर शरीर को सदमा देने लगता है टू फॉरगेट द पेन इन लाइफ। और ये एक्सट्रीम डिग्रीज तक जा सकता है इन टर्म्स ऑफ डिल्डोज, वाइब्रेटर्स एंड इवन हैविंग सेक्स विद अ रोबोट, जो कि एक लेटेस्ट मूवी में AI बेस्ड में समझाया गया था। और आजकल तो भाई कुछ कॉन्टिनेंट्स में ऐसे रोबोट्स बन रहे हैं टू सेटिस्फाई योर ओन सेल्फ। क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि इसका विकराल रूप क्या है, इसका स्टैटिस्टिक्स क्या है, एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? कोई भी लोग इससे बचा है क्या? ना बाबा ना, कोई नहीं बचा है। तो चलिए कुछ स्टैटिस्टिक्स की बात कर देते हैं। कंपल्सिव मास्टरबेशन इन 30 इयर्स ऑफ एज 75% लोगों में है, और बिटवीन 25 to 29 इयर्स जब सेक्सुअलिटी एक्टिव होती है 94.3% मेन में दोस्तों, और 84.6% वुमेन में, और प्रोफेशनल्स में ज्यादा है 87%, 85% मैनेजर्स और इंटेलेक्चुअल्स में, लेकिन वर्कर्स में 61%, 77% एम्प्लॉइज में। लेकिन बिटवीन द एज ऑफ 30 to 39 इयर्स थोड़ा सा कम हो जाता है, मे बी बिकॉज मिड लाइफ क्राइसिस आ जाता है, तो तब वो 93.4% मेन में और 80.6% वुमेन में होता है। अब यूथ मुझसे पूछते हैं, सर मेरा हाथ है, मैं हाथ से खाना खाऊं या कुछ भी करूं, मेरा ऑर्गन है, मैं उसको जैसे भी यूज करूं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो भाई मैं तो बोलता हूं कि थूक का क्या यूज है? थूक का बहुत यूज है, बिकॉज सलाइवा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन। थूक मुंह में कंजर्व करना चाहिए। जस्ट बिकॉज थूक मुंह में आ रहा है तो आप थूकते फिरेंगे क्या? सिमिलरली इट इज अ वाइटल फ्लूइड ऑफ द बॉडी एंड इट नीड्स टू बी कंजर्व्ड। भगवद गीता में कृष्ण बोलते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यानी ईटिंग, स्लीपिंग, रिक्रिएशन और वर्क में एक बैलेंस होना चाहिए।
और भगवान बोलते हैं आई एम सेक्स लाइफ विच इज अकॉर्डिंग टू धार्मिक प्रिंसिपल्स। तो अब इस बात को बड़े ध्यान से सुनिए। आखिर लोग मास्टरबेशन करते क्यों हैं? आखिर लोगों को सेक्स में वो क्या प्लेजर मिलता है? शरीर को सुख चाहिए, मन को शांति चाहिए और आत्मा को आनंद चाहिए। जब सेक्स या हस्तमैथुन में ऑर्गेज्म होता है तो 3 चीजें होती हैं दोस्तों, जानना चाहेंगे आप लोग? वो 3 चीज क्या है? पहला, थॉटलेसनेस, ऑर्गेज्म में कोई थॉट्स नहीं आते हैं। सेकंड, ईगोलेसनेस, वो आदमी खोया सा महसूस करता है, उसको शारीरिक चेतना खत्म हो जाती है। और तीसरा, वो प्रेजेंट में रहता है, न पास्ट का टेंशन, न फ्यूचर का पेंशन, न पहले की आकुलता, न बाद की व्याकुलता, वो प्रेजेंट में रहता है। लेकिन वो क्षण भर का सुख जो इस संसार में मिलता है वही माइंडफुलनेस मेडिटेशन में हर पल का सुख बन जाता है। यानी बोला गया है, आत्म इंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बोले कामा, कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेमा नाम। यानी अपने इंद्रियों से सुख लाभ करने से जो होता है उसको काम वासना या लस्ट बोलते हैं। और जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं और जब हम मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं, तुर्य अवस्था में होते हैं, जब हम शरीर को भूल के आत्म चेतना में रहते हैं और शारीरिक चेतना से बाहर निकलते हैं, देहात्म बुद्धि से बाहर निकल के आत्म बुद्धि में रहते हैं, तब हमें वो परम सुख की प्राप्ति होती है। तो ये तो स्टैटिस्टिक्स WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बताता है कि शादीशुदा लोगों में भी ये एक्सट्रीमली कॉमन है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल सेटिस्फैक्शन। जिसको आत्मा का प्रेम नहीं समझ में आ रहा है, जिसको अपने परिवार वालों से प्रेम नहीं मिल रहा है, जिसको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस या अपनापन नहीं है, वो बाहर उसे खोजता है। और आप लोग हैरान हो जाएंगे कि एक शादीशुदा व्यक्ति भी जब मास्टरबेट करता है तो जिस पे फैंटेसाइज करके वो मास्टरबेट करता है, पता है वो कौन होता है? वो पहली बार जब हमें ले हो गए प्यार के शुरू सिलसिले, यानी वो उसका पहला प्यार जिससे उसकी शादी होती नहीं है, लेकिन बार बार उस प्यार को वो भूल जाता है। क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल रे मेरे भाई। डॉक्टर्स बोलते हैं हेल्दी है, गुरुज बोलते हैं बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं करूं तो क्या करूं, साइंटिस्ट की मानूं कि किसकी मानूं? तो दोस्तों मेरी मान लो थोड़ी देर के लिए। साइंटिस्ट इन दिस वर्ल्ड आंसर्स द हाउ ऑफ थिंग्स एंड स्पिरिचुअलिटी आंसर्स द व्हाई ऑफ थिंग्स। साइंटिस्ट बोलते हैं चीजें कैसे होती है, जैसे आदमी कैसे मरता है ये साइंस बोलता है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोरोना। लेकिन आदमी क्यों मरता है इसका आंसर भगवत गीता में आता है। उसी तरह बारिश कैसे होती है, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, रेन, ये साइंस बोलता है। लेकिन बारिश क्यों होती है इसका आंसर अध्यात्म देता है। तो साइंस तो बोलती है हमारी बॉडी मसल, नर्व, बोन, सेल से बना है, जो बिल्कुल सच है। लेकिन आयुर्वेदा भी एक डीप लेवल पे बोलती है कि शरीर पंच महाभूत से बना है, यानी मिट्टी से हम आए हैं और पूरा पीरियोडिक टेबल, हर एलिमेंट आपके बॉडी में है। जल कहाँ है शरीर में? 90% इज वाटर। अग्नि कहाँ है शरीर में? जठर अग्नि है। ईथर एम्प्टी स्पेस है बॉडी में, और स्काई एलिमेंट भी है। तो ध्यान से सुने कि ये शुक्र का क्या वैल्यू है, ये वीर्य का क्या वैल्यू है। भोजन से रस तत्व बनता है, रस तत्व से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, मेद के ट्रांसफॉर्मेशन से अस्थि बनती है, और अस्थि के ट्रांसफॉर्मेशन से बोन मैरो या मज्जा बनता है, और मज्जा के ट्रांसफॉर्मेशन से शुक्र या वीर्य बनता है। आप लूज करते हैं जिसको मास्टरबेशन में, तो आप समझ रहे हैं कि कितने वाइटल फ्लूइड को आप लूज करते हैं। जिस तरीके से दूध में दही है और दही में मक्खन है, लेकिन जब तक आप दही को मथेंगे नहीं, मक्खन नहीं निकलेगा। वैसे ही हमारे खून में शुक्र है, जैसे लकड़ी में अग्नि है। और जब आप एक ड्रॉप सीमन लूज करते हैं तो 40 ड्रॉप ऑफ ब्लड से वो एक ड्रॉप ऑफ सीमन बनता है इन द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिकल्स, और वो आप लूज करते हैं। तो कहा जाता है कि प्लग योर माउथ एंड प्लग योर जेनाइटल्स एंड यू विल बिकम अ डायनामाइट। यानी सीमन का रिलीज बंद करो
और फालतू बातें करना बंद करो, अनर्गल प्रलाप और प्रजल्प बंद करो और आपको दिव्य पावर आएगा। वाचो वेगम, मनस वेगम, जिह्वा वेगम, क्रोध वेगम, ये वेग है। मास्टरबेशन एक वेग है, ये बोलना एक वेग है। प्लग योर टंग एंड जेनिटल्स एंड यू विल बिकम लाइक अ डायनामाइट। इज मास्टरबेशन अ नीड और अ वांट? कैसे समझे? और ये सेक्सुअल डिजायर ये धर्म है कि अधर्म है? तो कृष्ण गीता में बोलते हैं अगर सेक्स धर्म के लिए यूज किया जाए और इससे जो बच्चे पैदा हों वो धार्मिक बने, तब तो वो बिल्कुल सही हो रहा है। और सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए अगर ये किया जा रहा है तो उससे आप वीर्य को लूज करेंगे एंड दैट इज नॉट गुड फॉर द बॉडी, माइंड एंड सोल बिकॉज इट इज योर वाइटल फ्लूइड। 1992 से 2010 तक लोग छोटे छोटे पुस्तकों में पोर्नोग्राफी देखते थे या वो इंटरनेट कैफेज में जाके पर्दे खींच के अंदर में पैसा दे के कुछ देखते थे। लेकिन आजकल तकलीफ क्या है दोस्तों पता है? एक प्रेस ऑफ अ बटन में सारा मटेरियल आपके हाथ में है। और इससे क्या हो रहा है? मास्टरबेशन बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है और बहुत तकलीफें बढ़ रही है। तो आज का टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल 5 स्टेप्स दोस्तों, और 5 स्टेप्स से यू कैन स्टॉप दिस मास्टरबेशन कंप्लीटली। तो आप लोग तो बिल्कुल जाना चाहेंगे और मैंने बड़ा सिंपल फॉर्मूला बनाया है, बर्फी, याद रखिएगा बर्फी, BARFI। B for breathe, A for ask yourself, R for remember, F for feel and I for internalize। देखिए एक ही तरीका है इस काम वासना को बंद करने का, वो है काम को रिप्लेस कीजिए राम से या लस्ट को रिप्लेस कीजिए लव से। अगर आपको आत्मा की आनंद अंदर में अनुभूति हो रही है, अगर आपको खीर मिल रहा है, तो आप बाहर सड़े हुए खाना क्यों खाने की इच्छा होगी आपको? मान लीजिए आप बाइक से जा रहे हैं और एक कोई पोस्टर आपने देख लिया है या इंटरनेट में कुछ पॉपअप आ गया है, तो अब आपको अंदर में काम वासना जागृत हो गई है, तो क्या करें? मास्टरबेशन करने की खुजली हो रही है तो क्या करें? तो नंबर 1 ब्रीथ, टेंशन मत लीजिए, रूम में जाइए, लंबी सांसें लीजिए। आप लोग सब करके देखिए, सांस बंद कर दीजिए, थॉट बंद हो जाएगा। तो सांस तो बंद नहीं कर सकते, मर जाएंगे, लेकिन आप सांस जैसे जैसे धीरे धीरे लेंगे और अपनी चेतना को सांसों में ले जाएंगे और केवल ऑब्जर्व करेंगे, कोई प्राणायाम योग नहीं करना है, बी फॉर ब्रीथ, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे अपना मन शांत हो रहा है। आस्क योरसेल्फ, ए फॉर आस्क, आस्क व्हाट? आस्क करो कि आप क्या फील कर रहे हो। आप देखोगे कि सांसें तेज चल रही है, ऑर्गन्स में एक्साइटमेंट आ रहा है, हाँ, बॉडी में गर्मी आ रही है, कोई बात नहीं, उसको फील कीजिए। आर फॉर रिमेंबर, अपना पास्ट एक्सपीरियंस को याद कीजिए, कितना गिल्ट में चले गए थे आप, तो गिल्ट में जाना नहीं है। लेकिन फाइनली एफ इज फील, बी फॉर ब्रीदिंग, ए फॉर आस्क, आर फॉर रिमेंबर, एफ फॉर फील। फील कि आपके बॉडी में क्या हो रहा है, rather than thinking about the thought which caused the masturbation। ध्यान से सुनिएगा, rather than thinking about the thought which caused the masturbation, see your feelings within your heart और internalize कीजिए। internalize मतलब दृष्टा भाव में जाइए और देखिए ये लस्ट एक काला धुआं की तरह आया, रहा और चला जाएगा। लेकिन जब आप इन्वॉल्व हो जाएंगे उस लस्ट से, यानी अगर आप बोलेंगे मैं कामुक हूं, मैं लस्टी हूं, तो आत्मा शरीर से आइडेंटिफाई करेगी और उसको लगेगा कि ये लस्ट से मैं अफेक्ट हो गया हूं। जैसे अगर आप बोलते हैं मैं गुस्सा हूं, आप गुस्सा नहीं हो सकते क्योंकि आप आत्मा हो। लेकिन जब आत्मा उस एंग्री एनर्जी से या लस्ट एनर्जी से इन्वॉल्व हो जाए तो आत्मा को लगती है मैं गुस्सा हूं। तो ये जो आई फॉर इंटरनलाइज है, इसमें मैं एक एफर्मेशन आप लोग को देना चाहता हूं। क्या बोलना है जब ऐसा होता है? मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मन नहीं हूं, मैं ये अहंकार नहीं हूं, मैं ये काम वासना नहीं हूं, मैं तो शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। और ऐसा जब आप अपने आप को बोलेंगे तो आप धीरे धीरे देखेंगे, भगवत गीता में जैसे कृष्ण बोलते हैं अगामो अपाइनो अनित्य, जैसे सीजन आता है, रहता है और चला जाता है, वैसे ही ये काम वासना आएगी, रहेगी और चले जाएगी। लेकिन अगर आप उसमें सोचने लगे, उसमें डूबने लगे, तब तो आप मास्टरबेट कर लोगे। अगर कोई आपसे पूछे कि सर मैं तो 20 साल से कर रहा हूं दिन में 3 बार, अब वो वाइटल फ्लूइड का क्या करूं, कंपनसेशन हो सकता है क्या?
मैं बोलता हूं नथिंग इज इम्पॉसिबल। कोई कंपनी का यहां मैं ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन शुद्ध देसी गाय का घी लें, योग करें, प्राणायाम करें, जो माइंडफुलनेस टेक्निक मैंने बताया, ब्रीद, एक्सेप्ट, रिमेंबर, फील, इंटरनलाइज, वो करें। डाइट में हेल्दी फूड्स ले, यानी रॉ ले, फ्रूट्स ले, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यानी फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लें। एक सूखी लकड़ी को तोड़ेंगे तो वो टूट जाता है, लेकिन हरी लकड़ी को बेंड करेंगे तो वो कभी टूटता नहीं है, क्योंकि उसमें धरती माता का रस है और चंद्र देवता के सोम रस है। इफ यू आर क्लोज टू नेचर, एक रूम में बैठ के हमेशा मोबाइल में लगे रहेंगे, लैपटॉप में लगे रहेंगे, तो आप कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर आपके लाइफ में लव एक्सपीरियंस हो रहा है अपने फ्रेंड से, माता पिता से, गुरुजनों से, तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और आप ऑलवेज हैप्पी रहेंगे। सो बी क्लोज टू नेचर। आखिर मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा मास्टरबेशन माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है? What are the signs and symptoms of excessive masturbation? तो ध्यान से सुन लीजिए, एज अ डॉक्टर मैं बता रहा हूं। टायर्डनेस, लेथार्जी, स्लीपी, लेजी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, डार्क सर्कल अराउंड द आईज, बॉडी पेन, डल फेस, लैक ऑफ लस्टर, इरिटेशन, reduced stamina, poor digestion, low immunity, lack of interest and motivation, epilepsy, madness, erectile dysfunction, premature ejaculation, reduced eyesight and hearing, hormonal imbalance। इतना बोलने के बाद तो अगली बार आप जरूर सोचेंगे कि मैं करूं या ना करूं। अब कुछ लोग बोलते हैं सर ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, मैं मास्टरबेट बंद करता हूं, लेकिन मेरा तो नाइट फॉल होता है, तो मैं नाइट फॉल में क्या करूं? स्वप्न देश को कैसे रोकूं? जब टाइगर आदमी को ड्रीम में दौड़ाता है तो पसीने छूट जाते हैं, वैसे ही जब आपकी प्रेमिका को आप आलिंगन करते हैं ना, इच्छा तो बहुत होती है, लेकिन कर्मों के अनुसार स्थूल शरीर से कर नहीं सकते, तो वो एक्सेसिव डिजायर क्या करती है, सबकॉन्शियस माइंड में सूक्ष्म को टच करती है और उसको ड्रीम में महसूस होता है कि मैं अपनी प्रेमिका को आलिंगन कर रहा हूं, और उसका रिलीज हो जाता है सीमेन, जो वह सुबह उठ के अपने कपड़ों में देखता है, जिसको बोलते हैं नाइट फॉल। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? अर्ली डिनर्स, पेट भर के खाना मत खाएं, रात को जल्दी सोएं, रात को डिस्टर्बिंग चीजें मत देखें मोबाइल में, डिजिटल डिटॉक्स करें, आपका रूम सात्विक होना चाहिए, आपका भोजन सात्विक होना चाहिए, आपका रहन सहन बिल्कुल सही होना चाहिए। किसी ने तो बोला हॉट मिल्क एंड कृष्णा बुक कीप्स यू अवे फ्रॉम मायाज हुक। तो ये सब प्योर वेजिटेरियन भोजन ले, अर्ली डिनर, और रात को सोने के पहले प्रिपरेशन करें। तो आयुर्वेद और नेचुरोपैथी साइंस बिल्कुल बोलती है कि मास्टरबेशन इज नॉट गुड फॉर द बॉडी, लेकिन मॉडर्न मेडिकल साइंस कभी बोलती है कि प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए ठीक है, पार्टनर नहीं है तो ठीक है, सेक्सुअलिटी के लिए ठीक है, अपना सेल्फ एस्टीम को पाने के लिए ठीक है, और कभी स्लिप हो जाए तो चलता है, पेन दूर करने के लिए ठीक है। ठीक बिल्कुल नहीं है दोस्त, ये तो एडिक्शन है। जैसे कोई बोलता है थोड़ा सा दारू ले लो, रिलैक्स हो जाओगे, एक स्मोक ले लो, विद अ सिगरेट इन माय हैंड आई फील लाइक अ मैन। दोस्त अभी एक ले रहे हो, बाद में 4 लेना होगा, फिर 8 लेना होगा। थोड़ी देर के लिए क्षणिक शारीरिक सुख दे सकता है, लेकिन ये परमानेंटली आपको मास्टरबेट एडिक्ट बना देगा। सीमेन एक ऐसी धातु है जो अति सूक्ष्म है, और ये ड्रेन होने से सारे बॉडीली फंक्शंस ड्रेन हो जाते हैं, और मृत्यु फाइनली ऐसे व्यक्ति को आ जाती है, क्योंकि उसकी लालिमा, उसकी ओजस, उसका आभा, उसका वाक शक्ति खत्म होता है, वो ब्रह्म पिशाच की तरह दिखता है, और उसके अंदर ऊर्जा खत्म होती है। तो बहुत डिटेल्स है आयुर्वेदिक, आप लोग बहुत सारे हर्ब्स हैं जो लिया जा सकता है, लेकिन उसका डिटेल्स में जाना इस वीडियो में इतना पॉसिबल नहीं है। और जाते जाते आप लोग को एक बात बोलना चाहूंगा कि एक ही तरीका है इस काम वासना से और हस्त मैथुन को स्टॉप करने के लिए। प्रेम को महसूस करें जीवन में। शरीर को सुख चाहिए, मन को शांति चाहिए, आत्मा को आनंद चाहिए। सुख के लिए भोग चाहिए होता है, लेकिन वो आपके मन के आकुलता और व्याकुलता बढ़ाता है। जब आप त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, तब आपको आत्मा की आनंद मिलती है। कोई अगर पूछे कि सर मैं बार बार कोशिश करके भी मेरे से अगर हो गया तो मैं क्या करूं, तो टेंशन नहीं लेना है।
भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं कर्म फलम इच्छाम त्यागम, यानी कर्म फल की इच्छा को त्यागो। भगवान ये नहीं देखेंगे कि आपने हस्तमैथुन किया या नहीं किया, वो देखेंगे दुर्योधन का भोग न भायो, विदुर घर रूख साग खायो, भावग्राही जनार्दन है भगवान। भगवान ये देखेंगे कि क्या आपने बेस्ट ट्राई किया मास्टरबेशन कंट्रोल करने के लिए। अगर आपने बेस्ट ट्राई किया फिर भी आप वीर गति को प्राप्त हुए तो भगवान आपको माफ करेंगे। अगर आप विनम्रता से भगवान को हाथ जोड़ के प्रे करें कि अगले बार से मैं बेस्ट ट्राई करूंगा और बंद करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आप लो सेल्फ एस्टीम में चले गए और विनम्रता की जगह आपके अंदर बेचारापन बढ़ गया कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब एक बार हो गया तो मैं 7 बार करूंगा दिन में, तब तो यू हैव लॉस्ट द बैटल। और दूसरे तरीके से भी मान लीजिए आपको नैष्टिक ब्रह्मचारी की तरह आपने कंट्रोल कर लिया तो घमंड लाने का जरूरत नहीं है दोस्त, क्योंकि आप विश्वामित्र मुनि से ज्यादा तो तपस्वी नहीं हो। एक मेनका रंभा आएगी और ऑटोमेटिक लीकिंग शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए जरूरी यह है कि अगर आपने कंट्रोल कर भी लिया तो भगवान को धन्यवाद दीजिए, ग्रैटिट्यूड्स दीजिए कि हे प्रभु आपके कृपा के कारण हम कंट्रोल कर पाए। तो दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, क्या करें, टॉपिक बड़ा ही डिटेल्ड है। तो आज के वीडियो में मैंने डिस्कस किया कि हस्तमैथुन को कैसे रोक सके 5 स्टेप्स से। उसके लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि अत्यधिक हस्तमैथुन के लक्षण क्या हैं, स्टैटिस्टिक्स और आंकड़े क्या है, इसका इंपॉर्टेंस सीमेन का क्या है, आत्मा की नीड क्या है, इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है, आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी क्या बोलती है, मॉडर्न मेडिकल साइंस क्या बोलता है, स्वप्न दोष क्या होता है, हस्तमैथुन जरूरत है या चाहत है। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी उपयोगी लगा, अगर आपको लगा कि इस वीडियो को सुन के आपकी अंडरस्टैंडिंग कुछ तो बेटर, तो कम से कम लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है आपके लिए ये उतना इफेक्ट नहीं करेगा, बट हो सकता है किसी व्यक्ति को ये जीवन दान दे सकता है। तो आप लोग को पेशेंस बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी क्वेश्चंस हो तो बेझिझक होके कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं पर्सनली सब क्वेश्चंस को आंसर करूंगा। आपको धन्यवाद एंड थैंक यू।